पावर कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला, अगर आप बिजनेस में हैं तो फाइनेंस के पर्सन हैं। राहुल जी यार आप पागल हो गए, सटक गए। अभी मैं बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं भाई साहब बीए ऑनर्स हूँ हिस्ट्री से, मैं हिस्ट्री वाला बंदा, मैं ऑनर्स वाला बंदा, मैं 5वीं पास, ऐसे कैसे फाइनेंस का बंदा हूँ? सर अगर आप बिजनेस में हैं तो फाइनेंस पर्सन ही हैं। आप नॉन अकाउंट्स पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है आपको असेट लायबिलिटी ना पता हो, डेबिट क्रेडिट ना पता हो, टैली ना आती हो, बैलेंस शीट ना पढ़ी हो सकता है, लेकिन फाइनेंस के बंदे तो आप हो। कैसे? अभी प्रूव करता हूं, अभी टिक करके देता हूं। अकाउंट्स और फाइनेंस पे फर्क क्या है पहले तो ये बताओ। अकाउंट्स एक क्लरिकल जॉब है। क्लरिकल जॉब मतलब सारे बिल जमा दिए, बिल लेना, बिल काटना, बिल बनाना, फाइलों में डॉक्यूमेंट जोड़ना, फिर उसको टैली में एंट्री करना, फिर बैलेंस शीट बनाना, फिर जीएसटी भरना, रिटर्न भरना, ये सारे काम क्लरिकल है। एक क्लर्क लेवल का व्यक्ति जिसको बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज है 3 महीने 6 महीने की, वो आराम से काम कर सकता है। बट फाइनेंस में दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ये इंटेलेक्चुअल जॉब है। अकाउंट्स का काम है, आप किसी 10वीं के बच्चे 12वीं के बच्चे को कहोगे बेटा सेल की एंट्री ऐसे होती है, 10 एंट्री सिखा दोगे, वो सेल की एंट्री जीवन भर अपने आप कर लेगा। अब बोलोगे बेटा परचेस की एंट्री, वो कर लेगा। तो एंट्री सिखा दो, बच्चा एंट्री कर लेगा। बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, क्लरिकल हाथ चाहिए। फाइनेंस के लिए बुद्धि चाहिए। तो जहां अकाउंट्स खत्म होता है वहां फाइनेंस चालू होता है। अकाउंट्स का काम है डॉक्यूमेंट बनाना और फाइनेंस का काम है डॉक्यूमेंट को पढ़ना, समझना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। अब आई समझ में? मैंने आपको परसों की क्लास में क्या कहा था कि जब मैं आपको P&L पढ़ना सिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट पढ़ना सिखा रहा हूँ, कैश फ्लो सिखा रहा हूँ, तो ये मत पूछो कि ये कहाँ आएगा वो कहाँ आएगा। अरे तुम अकाउंटेंट थोड़ी हो, उसको बनाने दो। कैश फ्लो वो बना के लाएगा, बैलेंस शीट वो बना के लाएगा, P&L वो बना के लाएगा, रेशियो वो लेके आएगा। वो कैसे लाए उसकी छोड़ो, उसी ने बना दिए, उसने पढ़ा है, उसने सीखा है। तुम बस ये देखो कि जो बना के लाया है इसका डिसीजन क्या लेना है। वो लेके आया करंट रेशियो 1.5:1, तो ये सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, इसमें करना क्या है, ये तुम्हारा काम है। ठीक। तो फाइनेंस का काम है डेटा का एनालिसिस करना। जैसे आगे एग्जांपल दूंगा उसका, एक एग्जांपल अच्छा याद है अभी आगे देने वाला हूं। तो कुल मिला के यहाँ पे क्लैरिटी है। अकाउंट्स का मतलब डॉक्यूमेंट बनाना, फाइनेंस का मतलब पढ़ के डिसीजन लेना। तो आपको अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट बनाना नहीं आता होगा, आप नॉन अकाउंट्स पर्सन हो, पर डिसीजन आप लेते हो, इसलिए फाइनेंस पर्सन हो। दोबारा साबित करता हूँ, बिजनेस में आप रोज डिसीजन लेते हो। कभी माल लेना क्या है, कौन सा लेना है, कितना लेना है, किसको बेचूं, किस रेट पे बेचूं, कितना डिस्काउंट दूं, कितने आदमी रखूं, कितनी तनख्वाह दूं, कितना इंसेंटिव दूं, गाड़ी खुद की लगाऊं या ट्रांसपोर्ट के लिए लूं, मैं मकान ये दुकान खरीद लूं या रेंट पे चलने दूं। ये सारे डिसीजन रोजमर्रा के लेते हो और इन्हीं डिसीजन का इम्पैक्ट होता है या तो प्रॉफिट या लॉस। तो सही डिसीजन पे प्रॉफिट होता है, गलत डिसीजन पे लॉस होता है। तो आपने साल भर में 100 डिसीजन लिए, अब 100 में से 90 डिसीजन सही थे, प्रॉफिटेबल थे, 10 में लॉस था, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट हो जाएगा। 100 डिसीजन में से 90 डिसीजन लॉस के थे, 10 डिसीजन के प्रॉफिट के थे, तो नेट लॉस हो जाएगा। या हो सकता है 90 सही डिसीजन लिए लेकिन 10 डिसीजन इतने गलत ले लिए कि वो 90 पे भारी पड़ गए, लॉस हो गया। या हो सकता है 90 गलत डिसीजन लिए पर 10 डिसीजन इतने सही लिए कि भाई साहब सब कुछ बराबर हो गया। तो मोरल द स्टोरी, आपका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो आपके डिसीजन का ही लेखा जोखा है। जितने अच्छे डिसीजन सोचे समझे लिए उतना प्रॉफिट हुआ, जितने डिसीजन लेने में गलती हुई उतना लॉस हुआ। इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं है, हमारे डिसीजनों का ही लेखा जोखा है, हमारे कर्मों का फल हम भोगते हैं। तो जब आपके हर डिसीजन से प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट होगा तो मेरी नज़र में ये हर डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन बन जाएगा। किसी भी डिसीजन से प्रॉफिट प्लस या माइनस होता है तो वो डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है, और हर वो व्यक्ति जो ये डिसीजन लेता है फाइनेंशियल पर्सन कहलाता है। इसको ऐसे समझो, आपका जो माल बेचते हो या सर्विस देते हो 100 रुपए की सर्विस है या 100 रुपए का माल है। आपने कहा भाई एक क्लाइंट कह रहा है कि जी 10 लाख का ऑर्डर दूंगा, सिंगल ऑर्डर, लेकिन मुझे 80-20% डिस्काउंट चाहिए, 80 रुपए में देते क्या? तो सबसे पहली बात बताओ कि देना है कि नहीं देना है, आप दोगे कि नहीं दोगे, डिसीजन लो। 100 रुपए की चीज है वो 80 में मांग रहा है, 80 में देगा तो बल्क ऑर्डर देगा। अब बताओ आप बल्क ऑर्डर के लिए डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे?
भाई डिपेंड करता है ना मार्जिन किसका है। मैं एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करता हूँ जहाँ 40% का मार्जिन है, 60 की चीज़ 100 में बेच रहा हूँ, 40 रुपये कमा रहा था। अब किसी ने कहा भाई 80% में दे दो, ऑर्डर दूंगा। मैं ठीक है ना भाई, 40 नहीं कमाएंगे 20 कमाएंगे पर मोटा कमाएंगे, तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, देना ठीक है। और जैसे ही मैं डिसीजन लूंगा कि डिस्काउंट दो, मैंने डिसीजन अच्छा लिया, मेरे प्रॉफिट हो गया, ठीक। लेकिन अगर मान लो मेरा मार्जिन इसमें 15% ही होता कि मेरे तो 85 की चीज़ आती है 100 में मैं बेचता हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या जंतर मंतर हो गया, मैंने कहा चलो दे दो 80 पे, तो मैंने डिसीजन से लॉस हो गया। तो अगर मेरा मार्जिन 40 था तो डिस्काउंट देना सही डिसीजन, और 15 था तो डिस्काउंट देना गलत डिसीजन। आपके केस में उल्टा, मान लो आपका मार्जिन 15% है, आपने कहा भाई मैं तो नहीं दूंगा, तो सही डिसीजन। आपने कहा मैं तो दे दूंगा, गलत डिसीजन। तो अल्टीमेटली ये एक सेल्स डिसीजन तो है कि सेल करूं कि ना करूं, बट ये सेल्स करूं या ना करूं के पीछे आपकी कैलकुलेशन फाइनेंस की भी तो चल रही है कि ये सेल कर दूंगा तो प्रॉफिट इतना होगा, नहीं करूंगा तो नुकसान इतना होगा। तो डिसीजन सेल का है, बट दिमाग में प्रॉफिट की कैलकुलेशन चल रही है ना, फाइनेंस की बात हो रही है ना, प्रॉफिट की बात हो रही है ना, लॉस का डिस्कशन हो रहा है ना। तो ये डिसीजन सेल्स का डिसीजन तो है, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसीजन भी है। तो जो व्यक्ति ये डिसीजन ले रहा है, एज अ ओनर आप डिसीजन ले रहे हो, आप फाइनेंशियल पर्सन हो। आपका डिसीजन ये सेल्स मैनेजर ले रहा है, तो वो भी फाइनेंशियल पर्सन है। आपका सेल्स का जूनियर डिसीजन ले रहा है, वो भी फाइनेंस पर्सन है। तो इनडायरेक्टली आपका पूरा सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल पर्सन है। आप क्या कह रहे हो, सेल्स वाले हैं फाइनेंस के नहीं है, वो सेल्स वाले भी फाइनेंस के बंदे हैं। इसको उल्टा ले लो, आपका वेंडर कह रहा है कि 90 दिन की उधारी ले ले या 10% डिस्काउंट ले ले, बता क्या करे। तो आप फिर कैलकुलेशन लगाओगे कि देखो अगर मेरा माल खरीद के मैं माल बेचने में 30 दिन लगते हैं, फिर पैसा आने में 30 दिन लगते हैं, 60 दिन मेरा पैसा फंस जाएगा, मैं 90 दिन की उधारी ले लेता हूँ, सही डिसीजन, जीत गए। आपने कहा नहीं नहीं मैं तो इसकी कैलकुलेशन करी नहीं, सीधा आपने 10% डिस्काउंट ले लिया, तो 10% डिस्काउंट देके 90 रुपये फंसा दिए, अब 60 दिन तक आपके पैसे फंस गए, ये गलत डिसीजन हो गया। तो मॉरल द स्टोरी क्या है, ये डिसीजन तो परचेस का है कि करूं या ना करूं, और करूं तो कैसे करूं, लेकिन इस डिसीजन के पीछे भी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन चल रही है, हाना की कैलकुलेशन चल रही है, हानि लाभ चल रहा है। तो भैया ये परचेस का डिसीजन तो है ही, पर फाइनेंशियल डिसीजन भी है। तो अगर आपका परचेज मैनेजर या आपका परचेज जूनियर या आप खुद अगर ये डिसीजन ले रहे हो, तो आपका परचेज डिपार्टमेंट भी फाइनेंशियल पर्सन हो गया, आपका सेल्स डिपार्टमेंट भी फाइनेंशियल पर्सन हो गया। आपको कितना स्टॉक रखना चाहिए, 50 लाख का, 75 लाख का या 25 लाख का? एक्चुअल क्या है, ज्यादा रख दोगे तो नुकसान है, कम रख दोगे तो नुकसान है। कितना स्टॉक रखना है ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, और जो इतना स्टॉक रखना है उसमें कौन सा प्रोडक्ट कितना रखना है ये भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। जिसने सही ली वो जीत गया, जिसने गलत ली वो मर गया। तो ये स्टॉक का डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन ऊपर नीचे होने से प्रॉफिट हिलेगा नहीं हिलेगा। ज्यादा रख दिया तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई, कम रखा तो सेल टूट गई, जो नॉन मूविंग स्टॉक रख लिया तो कैपिटल ब्लॉक हो गई, फास्ट मूविंग स्टॉक रखा तो भाई वो फटाफट बिक गया, अब हाथ खाली हो गए। तो आपका स्टॉक डिपार्टमेंट भी फाइनेंशियल पर्सन हो गया। तो अगर गौर से आप देखते जाओगे, आपके बिजनेस का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो भी बिजनेस में, चाहे वो सेल्स का बंदा, परचेस का बंदा, स्टॉक का बंदा, जनरल मैनेजर, एडमिन मैनेजर, एचआर मैनेजर, आप खुद, ये सबके सब फाइनेंशियल पर्सन हो, क्योंकि आप सबके डिसीजन से कंपनी का प्रॉफिट या लॉस हिलता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मुझे बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपकी कंपनी का हर व्यक्ति फाइनेंशियल पर्सन है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक गलती है, एक कमी है, बताऊं क्या? आपकी कंपनी में सब फाइनेंस पर्सन है एक्सेप्ट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट नहीं है। हाँ बोले राहुल जी कैसी बातें करो, वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए। हम आज के 15 मिनट पहले सोच रहे थे अकाउंटेंट ही फाइनेंस पर्सन है, हम सब नॉन फाइनेंस है। आपने तो कह दिया अकाउंटेंट नॉन फाइनेंस है, तुम सब फाइनेंस हो। क्यों? क्योंकि तुम सबके डिसीजन से प्रॉफिट प्लस माइनस हो रहा है। एक ये डिसीजन कहाँ ले रहा है? ये तो एंट्री कर रहा है। ये प्रॉफिट थोड़ी जनरेट करता है, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। ये तो मैदान के बाहर खड़ा है। तुम छक्का मारोगे ये बोर्ड पे 6 रन लिख देगा, तुम चौका मारोगे 4 रन लिख देगा, तुम आउट हो जाओगे विकेट लिख देगा, 6 गेंद होगी ये ओवर बढ़ा देगा। इसका काम क्या है भाई? ये तो परचेस
तुम परचेस करके लाते हो, ये बिल चढ़ा देता है, तुम सेल करके लाते हो, ये बिल चढ़ा देता है, ये बैलेंस होता है, पेमेंट कर देता है। इसके डिसीजन से तो प्रॉफिट लॉस हिल ही नहीं रहा। तो ये अकाउंटेंट नॉन फाइनेंस है, अकाउंटेंट नॉन फाइनेंस है, और बाकी सब फाइनेंशियल पर्सन है, यानी इंक्लूडिंग यू। तो आप चाहे 5वीं पढ़े हो, चाहे 10वीं पढ़े हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, जब तक आप व्यापार में हो और डिसीजन ले रहे हो, आप फाइनेंस पर्सन हो। और कौन कौन से डिसीजन लेते हो? बंदे हायर करना, 10 आदमी का स्टाफ रखोगे, 15 का या 5 का, कितने आदमी रखने हैं, ये फाइनेंशियल डिसीजन है। उनको तनख्वाह क्या देनी है, फाइनेंशियल डिसीजन। इंसेंटिव कितना देना, फाइनेंशियल डिसीजन। पार्ट टाइम अकाउंटेंट या फुल टाइम अकाउंटेंट, फाइनेंशियल डिसीजन। इन हाउस प्रोडक्शन खुद ही कर लूं या बाहर से करवा लूं, फाइनेंशियल डिसीजन। मशीन खुद की खरीद लूं या रेंट पे ले लूं, फाइनेंशियल डिसीजन। प्रॉपर्टी खुद खरीद लूं या किराए पे ले लूं, फाइनेंशियल डिसीजन। गाड़ी खुद खरीद लूं या किराए पे ले लूं, फाइनेंशियल डिसीजन। लोन लूं या ना लूं, फाइनेंशियल डिसीजन। लूं तो किस रेट पे लूं, फाइनेंशियल डिसीजन। धंधे में खुद का पैसा डालूं या लोन का, फाइनेंशियल डिसीजन। सारे डिसीजन का फाइनेंशियल इंपैक्ट है। तो भाई साहब आप कह रहे हो मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूं। अगर आप फाइनेंस के बंदे नहीं हो तो ये सारे डिसीजन कैसे ले रहे हो, तुक्के से। तुक्के से ले रहे हो, फिर तो कंपनी की लंका लग जाएगी। कंपनी राम भरोसे चल रही है, क्योंकि तुम्हारा तुक्का हिट तो हिट और फेल तो कंपनी खत्म। कुछ तो कैलकुलेशन होती है दिमाग में, तो जो कैलकुलेशन होती है वही फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। आप फाइनेंस के बंदे हो तो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत फाइनेंस सीख लो। तो अभी आपकी फाइनेंशियल डिसीजन कैसे ले रहे हो? तो बैलेंस शीट पढ़ते नहीं हो, P&L पढ़ते नहीं हो, रेशियो देखते नहीं हो, कैश फ्लो की सोधी नहीं है, वर्किंग कैपिटल का पता नहीं है, कैसे ले रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? तुक्का, हवा में, राम भरोसे। मैं बताऊं, अभी आपका मंत्र है विधि का विधान जान हाली राप सही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। हे प्रभु, हे राहुल मालोदिया जी, हे हमारे गुरु जी माड़ साहब, प्रॉफिट और लॉस मनुष्य के हाथ में है ही कहाँ। भगवान चाहेगा तो प्रॉफिट होगा, भगवान चाहेगा तो लॉस होगा। हम तो सुबह 10 बजे ऑफिस दुकान फैक्ट्री आके भगवान की अगरबत्ती कर देते हैं। जो देना होगा वो देगा, जो नहीं देना होगा नहीं देगा। हमारे हाथ में है ही क्या? जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा। ओ सेठ जी, प्रारब्ध में लिखा हुआ भोगते हैं जानवर। मुझे थोड़ी बहुत धर्म की भी नॉलेज है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपका भाई ब्राह्मण है, पढ़ता रहता है चीज़ें। मुझे रोज़ में कुछ ना कुछ रामायण महाभारत भागवत या कुछ ना कुछ पढ़ के आता हूँ। इतनी नॉलेज है मेरे को कि प्रारब्ध तो पशु भोगता है, वो बेचारा कर नहीं सकता। मनुष्य तो पुरुषार्थ करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेता है। हाँ, पुराना जो करके आए हो उसका तो भोगना है, पर जो आज कर रहे हो उसका पाना भी तो है। तुम जो अभी जो तुमको मिल रहा है वो पुराने का मिल रहा है, वो ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा प्रारब्ध है, लेकिन ये प्रारब्ध तो पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। पुरुषार्थ करके प्लस माइनस कर सकते हो। तुम पुरुषार्थ नहीं करते तो भाई साहब पुराने जमाने के ही खाने आए तो फिर मेहनत ही क्यों कर रहे हो? तो सर जी, आज की क्लास से सबसे पहली बात ये गांठ बांध के रख लीजिए, मैं फाइनेंस का बंदा हूं। मेरे डिसीजन से मेरी कंपनी में न तो कस्टमर लॉस कर रहा, न वेंडर लॉस कर रहा, न एम्प्लॉय लॉस कर रहा। मेरे डिसीजन लॉस कर रहे हैं, मेरे डिसीजन प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर मैं सब सीख गया, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं प्रारब्ध भोगने नहीं आया हूं, मैं पुरुषार्थ करने आया हूं। क्लियर है क्या भाई?